हाय गाइस। जब से आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है तब से मेरे पास इस तरह के कई कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। या फिर आप लोग अपने अटेम्प्ट्स बता रहे थे कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं मैम, इस स्टेट से हूँ, निकल जाएगा क्या या नहीं निकलेगा। मैं इतने टाइम से ऐसी कोई वीडियो बना नहीं रही थी बिकॉज प्रिडिक्शन हम अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी कट ऑफ चले जाएगी, बट एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल क्या है, या कंपटीशन कैसा है, और लोग कितना क्या अटेम्प्ट करके आए हैं, किस तरह की शिफ्ट्स आ रही है। बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है एक कट ऑफ जाने के लिए। और कई बार बहुत ज्यादा अब नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है, जैसे इस बार एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में हुआ था, बहुत ज्यादा अब नॉर्मल था जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन था। लास्ट ईयर जो हम लोग का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, मैं एसबीआई क्लर्क 2022 की बात कर रही हूँ, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वो आपका 12, 19, 20 और 25 नवंबर में हुआ था। नवंबर को आपका प्रीलिम्स हुआ था और फिर जो हम लोग का रिजल्ट आया था वो 2 जनवरी को आया था। पूरा एक महीने से ज्यादा टाइम लेकर 2 जनवरी को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। 2 तारीख को ही आपका एडमिट कार्ड आउट हो गया था। 15 जनवरी को 15 को हमारा एसबीआई क्लर्क का मेंस था। लगभग आपके पास 13 दिन कुछ थे वहां पे। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफी लेट आया था। आपका रिजल्ट 10 मार्च को आया था। हमारा जो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था 10 मार्च को। और जो डीवी के लिए हमको ईमेल आया था, तो डीवी हमारी थी 5 अप्रैल को। लगभग एक महीना बाद हमारी डीवी थी, 25 डेज के बाद। 10 मार्च को रिजल्ट आया, 5 अप्रैल को हमारी डीवी थी। और जो हमारी ज्वाइनिंग हुई वो 17 अप्रैल को हुई। तो ये पूरा प्रोसेस था। हमारी ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट हुई थी, हर साल के कंपैरिजन में हर साल थोड़ी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती थी। तो इस बार तो सब कुछ टाइम पे हो रहा है, तो आपकी ज्वाइनिंग इसके पहले हो जाएगी। हाँ, मुझे इस तरह के भी कई कमेंट्स आ रहे थे कि ये सब पूरा प्रोसेस होने में ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो इस बार आपकी अप्रैल से तो काफी जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी आई फील। सबसे पहले आपका जो मेंस का एक्सपेक्टेड डेट है वो 25 फरवरी का एक्सपेक्टेड है कि 25 फरवरी को आपका मेंस होगा एसबीआई क्लर्क का। और जो आपका रिजल्ट है, अच्छा आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि 15 तारीख के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा मेंस का। मेंस का एडमिट कार्ड 15 से आपका टेंटेटिवली लिखा है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि 10 के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 10 to 15 के बीच में। जनवरी ऑलमोस्ट गया और अब आपके पास फरवरी के 25 दिन ही रहेंगे, मतलब 20-25 दिन। एंड उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन हो जाएगी। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि कट ऑफ कितनी जाए कुछ भी हो, आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। अगर एक जॉब चाहिए और बीच बीच में बार बार छोड़ छोड़ के चल रहे हो कि अभी नहीं करते, बाद में कर रहे हैं, फिर लिंक टूट रहा है, फिर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपको अगर चाहिए कि आपका एग्जाम निकले, कोई ना कोई एग्जाम निकले और एक जॉब चाहिए, तो आपको उसके लिए ये चीज को ध्यान पे रख के करना पड़ेगा कि एनी टाइम कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करो। अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लेकिन दूसरे एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखना। मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि अभी गाइडली का ऑफर चल रहा है रिपब्लिक डे का। कल आपका रिपब्लिक डे था, तो अभी ऑफर चल रहा है और जल्द ही ऑफर एंड हो जाएगा। तो आपको गाइडली के मॉक्स लेने, तो आपको जल्दी ग्रैब कर लेने चाहिए। सेव 12 कोड लगा लेना। गाइडली के मॉक्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं गाइडली का मॉक ही यूज कर रही हूँ। मैं बैनर लगा दूंगी, आप बैनर देख सकते हो। ऑफर आपका जल्दी एंड हो जाएगा 1-2 दिन में, तो जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं आपको अपने स्टेट का रेफरेंस लेके बता देती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था। तो 2021 में जो प्रीलिम्स की हमारी कट ऑफ गई थी, 2021 में गई थी, तो जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी वो गई थी 76.5। और लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा टफ था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था जो प्रीलिम्स का पेपर था। तो हमारी जो कट ऑफ थी 76.5 गई थी। जब मैं अपेयर हुई थी तो 76.5 कट ऑफ गई थी हमारी प्रीलिम्स की। लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज था। मेंस की कट ऑफ 2021 में जो गई थी वो 94 के आसपास गई थी, 94.75। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ इतनी गई थी। लेकिन जो मेंस का पेपर था मेरे टाइम पे वो इतना ज्यादा टफ था कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा डिफर की थी और 77 के अप्रॉक्स गई थी, 77.25। आप देखो 10-12 मार्क्स से भी ज्यादा का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यस, आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। इस बार भी हो सकता है कि ऐसा कुछ बहुत मेजर आपको देखने को मिले। लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 5400 थी, लेकिन इस बार वैकेंसी 8000 प्लस है। तो आपको डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ बहुत ड्रास्टिक सा देखने को मिले कि कट ऑफ में आपको ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन हाँ, इस बार पेपर का लेवल भी लास्ट ईयर से ऊपर ही था, क्योंकि जितने लोगों के अटेम्प्ट थे, इंग्लिश का लेवल लेंदी था, इंग्लिश ऊपर आया था। एंड ओवरऑल भी पेपर का लेवल ऊपर था। जो आपके अटेम्प्ट्स थे वो 80 तक बहुत गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे थे। अगर 80 प्लस आप अटेम्प्ट करके आए तो आपको एनीवेज अभी सेटिस्फाइड ही होना चाहिए और शांति से, मतलब आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 80 ऊपर 80 अबव बना के आया तो सही है, वेल एंड गुड।
और 70s की भी लाइन में बना के आओ तब भी सही ही है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होता है और अगर आपने सही से बनाया एक्यूरेसी से तब भी सही ही जाएगा। 80 के ऊपर कोई भी स्टेट की कट ऑफ नहीं जाएगी। लास्ट ईयर जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो 80 अप्रॉक्स गई थी, और वो शायद पंजाब की गई थी, आई एम नॉट श्योर, बट येस लास्ट ईयर मैक्सिमम कट ऑफ 80 गई थी एंड उससे ऊपर एक भी नहीं गई थी। इस बार 80 अटेम्प्ट अगर आप करके आ रहे हो तो अच्छा माना जा रहा है। इसका मतलब कि हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 70s में भी जाए, मतलब इवन उससे कम, क्योंकि लास्ट ईयर गई है काफी स्टेट्स की कट ऑफ 70 से कम गई है। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी स्टेट वाइज डिफर करता है। एंड यस तो वही है कि आपको मेंस में फोकस करना है, मेंस की प्रिपरेशन में। एंड आप अगर 60 70 80 अटेम्प्ट्स में हो, 80 अटेम्प्ट्स तो मेजर सेफ ही हो, 60 to 70 अटेम्प्ट्स में अगर आप करके आए तो आई थिंक आप सेफर साइड पे हो। और आप एक तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जैसे एसटी एससी का काफी कम जाती कट ऑफ जनरल के कंपैरिजन में, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद जज कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से +-5 का रेफरेंस लेके चल सकते हो एंड नॉट +5 -5 का ही रेफरेंस लेके चल सकते हो, बिकॉज इस बार वैकेंसी ज्यादा है, इन पेपर का लेवल टफ था। और इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर करती थी तो मैं यही सोचकर चला करती थी, मैं अपने मतलब उसके पिछले ईयर का रेफरेंस लेकर चला करती थी और खुद से जज करने की कोशिश करती थी कि मेरे इतने अटेम्प्ट्स है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या नहीं क्या नहीं। और हाँ, मैं भी वीडियोस देखा करती थी, आप लोगों की तरह मैं भी इस तरह के कई वीडियोस देखती थी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, या जो ऑथराइज लोग हैं उनका क्या कहना है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी साल से इस फील्ड में, तो मैं भी देखा करती थी। बट इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है और अभी आप लोग कर रहे हो, इसलिए आई रिकमेंड कि मत करो, मेंस की तैयारी में लग जाओ। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।